हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय प्यारा सा यूट्यूब चैनल फन इन पाठशाला। आई एम सनी यादव। तो जेई मेंस स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने 2 साल बहुत मेहनत की है। अगर आप ड्रॉपर हो तो 1 साल तो बहुत मेहनत की है इस पेपर के लिए, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टनेस भी जरूरी है जब आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हो। तो आपने इतनी मेहनत की, लेकिन अगर ये बातें नहीं जानी तो आपके रिजल्ट में फर्क आ सकता है। अगर आपने ये बात जान ली, आप जितने मार्क्स अभी स्कोर करने वाले हो ना, ये बात जानने के बाद उससे 25 और 30 मार्क्स ज्यादा स्कोर करोगे, आई प्रॉमिस। सही बता रहा हूं मैं आपको। तो ये बात क्या क्या है, कुछ चीट कोड्स और स्मार्ट ट्रिक डिस्कस करूंगा मैं आपसे, और उनके बारे में बताऊंगा कि आपके पास जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें से कैसे गैस किया जाए एक सही ऑप्शन, मतलब जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सही होने की, वो ऑप्शन को कैसे गैस करें। ठीक है, क्योंकि आप गैस करोगे जो क्वेश्चन नहीं आएगा या जो आपको पार्शियली आ रहा होगा उनको आप गैस करे बिना मानोगे नहीं। आपको पता होना चाहिए कोई ऑप्शन को गैस कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और कैसा ऑप्शन गैस करना चाहिए। तो रिसर्चेस हुई हैं, कुछ सर्वे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात ऐसे बनेगी नहीं, बोर्ड पर जाना पड़ेगा। ठीक, तो ये है हमारा प्यारा सा व्हाइट बोर्ड, ये है हमारा मार्कर, और ये हमारे चीट कोड्स चल रहे हैं। चलो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं चीट कोड्स, टाइम नहीं बर्बाद करते। तो पहले मैंने कुछ इंपोर्टेंट बातें लिखी हैं। देखो, फिजिक्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिजिक्स में तुक्का कैसे मारनी है, ठीक है, मतलब चीट कोड्स कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन वगैरह के बारे में बताया कि जल्दी से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो जाएं, और ये पूरे जेईई मेंस पेपर के लिए है। तो आप सबको पता है 4 ऑप्शन होते हैं, 25% प्रोबेबिलिटी है सही होने की सबकी। ठीक है, 1/4 कर लो। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो सबकी बराबर है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सही करने में, और आपकी किस्मत संग दी तो आप बहुत अच्छी तरीके से पेपर भी करके आओगे, साथ में क्वेश्चन को एलिमिनेट भी, ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो बात क्या है, देखो, एलिमिनेशन मेथड है पहला, नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब आपको पूरे जेईई मेंस के पेपर में 3-4 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनके ऑप्शंस कुछ ऐसे होंगे, 1, 2, 15, मतलब देख रहे हो ना वेरिएशंस वैल्यूज में, 1 है, फिर 2 है, फिर 15 है, लेकिन 2 ऑप्शंस कुछ ऐसे मिल जाएंगे 7, 7.5, मतलब करीब के ऑप्शंस होंगे। 8, 8.6 होगा। ठीक है, कोई हो जाएगा जैसे कि 2, 2.43, 2.4, 2.96। तो आपके ये 2 ऑप्शन हटे, ये 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, सॉरी ये। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हट गए, मान लो आपके पास 2 बचे, तो अब आपके पास 50% चांस हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी जो हो गई 50% हो गई क्वेश्चंस के सही होने की। तो आप इसमें रिस्क ले सकते हो, आप इसमें तुक्का लगा सकते हो। अभी मैं बताऊंगा किस क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना है, किस क्वेश्चन में नहीं लेना, उसके लिए मैंने ये सब फाइनल टिप लिख रखी है, पहले आप इतना समझ लो। ठीक है, इसके बाद आता है डिजिट चेंज टेक्निक। देखो, आप कितनी भी मेहनत करके गए हो, आपने आंसर निकाल लिया, लेकिन आपको मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि मान लो आपका फाइनल आंसर आया 3311, तो एग्जामिनर जानबूझकर ऐसे ऑप्शन डालता है 1133, जैसे इसमें मैंने लिख रखा है 2121, आंसर आया आपका 2211, तो 2121, 1221, 2112। तो जिससे क्या है, आप थोड़ा हड़बड़ाहट में होते हो, पेपर देते हो, तो 40% जनता जो होती है ना, वो इसका आंसर गलत करके आती है, आते हुए भी फिर घर पे आते हैं, कहते हैं यार ये क्वेश्चन तो मैंने सही किया था फिर भी गलत हो गया, ऐसा आखिर हुआ क्यों। मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं था, मुझे पता नहीं थी, मैंने चीट कोड्स देखे नहीं थे, तो मैं बर्बाद हो गया था जेईई के पेपर में। पर फिर भी ठीक है, जैसा है चल रहा है। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो, आपको पता चल गया, आप ऐसी मिस्टेक मत करना। अब आता है दूसरा पॉइंट, डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट्स। हो सकता है ऐसा यूनिट्स आपके काम में इधर नहीं आए जेईई के पेपर में, लेकिन यूपीटीयू वगैरह का एग्जाम देते हो और कोई पेपर देते हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो ऐसा यूनिट्स से ही देखकर आप 2-4 क्वेश्चन सही कर दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर देखना, आप मैच करना। जैसे कि मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी है, ए है मीटर स्क्वायर में, ये मीटर में, सी है, सी बोलते हैं तो उसमें कर लेते हैं मीटर क्यूब में। तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि इनकी सारी सेम यूनिट नहीं है। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में, ये मीटर में, ये मीटर क्यूब में, तो ऐड नहीं हो सकते। तो हो सकता है आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, ऐसे ऑप्शंस मिल जाए कि वहां पे कुछ ऐसा एडिशन हो रहा हो, तो आप वो चीजें देख के समझ लेना। मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है फिजिक्स वाली में, आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके। और यहाँ पे बात करते हैं बेटर ऑप्शन फॉर गैस, कौन सा रिसर्च के अकॉर्डिंग, मैं नहीं बता रहा, ये रिसर्च और सर्वे की किताब आती है, मैंने पढ़ी थी, वो फिजिक्स की वीडियो में भी बताया मैंने किताब का नाम। ठीक है, देख लेना वहां से। बेटर ऑप्शन फॉर गैस, बी और सी ऑप्शंस बताए जाते हैं गैस करने के लिए।
बी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 28% होती है, सी की जो प्रोबेबिलिटी होती है 26% होती है। लेकिन ये मत भूलना ए और डी की 25% से कम प्रोबेबिलिटी है। सही ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के ज्यादा चांसेस हैं सही होने के, ठीक है। तो जब भी कभी आप फंस रहे हो कि ए या बी में से कौन सा ऑप्शन लगाओ, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड सर्वे आप बी पर रिस्क ले सकते हो। अब बात करते हैं इधर फाइनल टिप्स जो मैंने लिख रखी हैं। देखो, इफ यू कैन नॉट एलिमिनेट एनी ऑप्शन डू नॉट अटेम्प्ट इट। अगर आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब 100% आप तुक्का लगाना चाह रहे हो, तो बिल्कुल मत लगाना। यही लिख रखा है इस लाइन में, अनलेस यू हैव अटेम्प्टेड ओनली 25 to 30 क्वेश्चन। अगर आपने 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तब तो बिल्कुल भी तुक्का मत लगाना किसी में भी 100%, ठीक है। क्योंकि 25-30 क्वेश्चन तो सिलेक्शन के लिए चाहिए कम से कम, मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने के लिए जनरल जनरल कैटेगरी को, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है, डोंट अफ्रेड ऑफ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरना। अगर आप 30 क्वेश्चन से ऊपर कर चुके हो तो आप क्वेश्चंस में रिस्क ले सकते हो। अगर आप कुछ क्वेश्चन को पार्शियली सॉल्व कर पा रहे हो, आपको अगर डाउट लग रहा है नहीं ये ऑप्शन सही हो सकता है, नहीं तो ये सेकंड वाला सही हो सकता है, तो उन क्वेश्चंस में रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो काफी कोचिंग वाले बताते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं करना चाहिए, तो उसके पीछे का मैंने रीजन भी दिया है क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। उसमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, तो आप लोग देख लेना फिजिक्स वाली वीडियो, उसमें पता चल जाएगा। यहाँ मैं बताता हूँ काम की चीजें मोटी मोटी। अब जैसे कि तुम्हें कहीं पे भी ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन दिखे और नन ऑफ द एबव दिखे, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि नन ऑफ द एबव जो सही होता है, चांस है, मेरा पर्सनल नहीं है, ये भी रिसर्च ने बताया, खैर 21% सही होने के चांस है और इसके 34%। तो अगर आपको सवाल करना है, कुछ भी क्वेश्चन करना है, ठीक है, फिजिक्स का, मैथ का, तो उसमें आप ये ध्यान रखना नन ऑफ द एबव को अवॉइड करो यार, उसको बिल्कुल लगाओ ही मत। अगर आप एकदम 100% श्योर हो ना, तभी नन ऑफ द एबव यूज करना है। अगर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक ये भी है, तो कोशिश करना पहले तो आंसर निकाल लो पहला दूसरा ऑप्शन में से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता इनमें से कुछ भी, नहीं समझ में आ रहा, तो नन ऑफ द अबव टिक कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड फोकस ऑन वर्ड, लाइक कौन कौन से वर्ड्स पर फोकस करना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। क्योंकि जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो वहां पर पूछा होगा कुछ कि इनकरेक्ट बताओ, आप करेक्ट बता दोगे, क्योंकि आपको वो याद रहते हैं, तो जल्दी जल्दी में हाथ चल जाता है, फिर आप खुश हो जाते हो अंदर से कि यार ये क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी सॉल्व हो गया। लेकिन पूछा उल्टा होता है। या तो नोट पर फोकस करो, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू और फॉल्स, इन चारों चीज पर फोकस किया करो कि आखिरकार क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। वो नहीं पूछ रहा है तुम वहां का जवाब दे रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन। वो करेक्ट पूछ रहा है, तुम इनकरेक्ट का जवाब दे रहे हो, तो ये चीजें बहुत गलती होती हैं। 40% स्टूडेंट्स गलत करते हैं इन चीजों को, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। अब बात करते हैं नेवर अज्यूम एनी पैटर्न। पैटर्न यानी तुमने सोचा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ए बी ऑप्शन है, तुमने ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और तुम्हारे आंसर आए ए बी, तो तुमने सोचा सातवां, आठवां, नौवां, 10वां इनका भी ए होगा, बी होगा, ए होगा, बी होगा। तो भैया ऐसा कभी मत सोचना कि इसमें तो पैटर्न बनने लग गया, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके नेगेटिव में भी मार्क्स आ सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जेईई मेंस वाले कभी भी ऐसा पेपर सेट नहीं करते कि जिसमें आपका पैटर्न फॉलो हो, ठीक है। तो इसीलिए पैटर्न पर कभी भी विश्वास मत करो। अब आता है डोंट वेस्ट टाइम ऑन क्वेश्चंस अबाउट विच यू हैव नो क्लू। बस वही बात है, उस क्वेश्चंस पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना जिसका कोई भी क्लू नहीं है तुम्हारे पास। तो कोशिश करो कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज करो जो तुमने अपने ऑप्शन, जो तुमने प्रैक्टिस के सेट की प्रैक्टिस की होगी उस टाइम सीखी होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 10 मिनट आपके अच्छी तरह यूटिलाइज होंगे। और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं जेईई मेंस रिलेटेड गाइडलाइंस अच्छी खासी देता रहता हूँ, और गाइडलाइंस बोल रहा हूँ, जेईई मेंस से रिलेटेड गाइडेंस अच्छी खासी देता रहता हूँ, और कॉलेज रिव्यूज भी करता हूँ। और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। खैर विदा लेता हूँ, थैंक यू।